जिस ऑफिसर का नाम आप ले रहे हैं, उस ऑफिसर के पेट में इतना माल जा चुका है कि अब उसको किसी और की चिंता नहीं है। 100 ऐसे मोस्ट करप्ट ऑफिसर्स को इमीडिएटली बर्खास्त करके उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चलाए जाएंगे, प्रशांत जी ने खुले मन से कहा हुआ है। उन सारे भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों को और उनके बच्चों तक को वो पाई पाई चुकानी होगी। मित्रों, बिहार में उद्योग धंधों की कमी, बेरोजगारी का आलम और रोजगार नाम का जो है कोई चीज रह नहीं गया है, और ऐसे में नौकरी छीनने का सिलसिला है। जिस नीतीश कुमार की बात करते हैं, मुख्यमंत्री 20 साल से रहे हैं बिहार में, और उनके सूबे में जो हालात है वो दयनीय है, काफी निंदनीय है, शर्मनाक है। क्योंकि एलआरसी की बात करें, लैंड रिफॉर्म्स की बात करें, उसमें उनके 13,000 सर्वेक्षण कर्मी लगातार जो है नौकरी की गुहार लगा रहे हैं, धरना दे रहे हैं, आमरण अनशन पे हैं, भूख हड़ताल पे, हॉस्पिटलाइज हैं 14 लोग पटना के पीएमसीएच में, और नीतीश कुमार को पता ही नहीं है। और ऐसे में भू राजस्व मंत्री संजय सरावगी कह रहे हैं कि एनजीओ से बहाली हम लोगों ने किया था, हम लोग कोई रिस्पॉन्स इस पे कैसे करेंगे। अब बात आती है कि जयसिंह की जब बात आती है तो सीधा और सीधा आरोप लगाया जा रहा है, एलिगेशन, कि 9 साल से कोई इतने बड़े अधिकारी एक ही डिपार्टमेंट में कर क्या रहे हैं। और जब इसके पीछे इनसाइड स्टोरी जानेंगे तो आपका पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। और सीधे जुड़ेंगे हम जनसुराज के अध्यक्ष हैं मनोज भारती सर, कि आखिर बिहार में नीतीश कुमार और उनके राज्य में बेरोजगारी का आलम, पलायन और नौकरी के नाम पे क्या चल रहा है। सबसे पहले स्वागत है मनोज। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं। जी सर, रेलेवेंट इशू आ गया है बिहार में कि ये सर्वेक्षण कर्मियों का जो है लगातार जयसिंह जो आईएएस हैं, सचिव हैं 9 साल से भू राजस्व विभाग में, और मंत्री जी है भू राजस्व विभाग के संजय सरावगी, ये दोनों के लिए मुश्किलें आ रही है। क्योंकि अब करे तो करे क्या, अब नीतीश कुमार पे सारे फाइल चला गया है कि अब वही कुछ करेंगे। क्या लग रहा है सर इस पूरे मामले में? मैंने भी सरकार में 35 साल नौकरी की है, और बिहार में ये जो अंधा राज चल रहा है उसकी मुझे समझ नहीं आ रही है। ऐसा क्या उस जयसिंह के पास है जिससे कि उसको नॉर्मल टेन्योर 3 साल से बढ़ाकर 9 साल तक से उसको रखा गया है। ये या तो सरकार की कंप्लीट अकर्मण्यता है, या फिर जानबूझकर उससे पैसे उगाही करके बाकी सारे सीनियर ऑफिसर इस गोरख धंधे में लिप्त हैं। इसके अलावा इसका और कोई तरीका नहीं है। जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को शायद इसके बारे में जानकारी ही नहीं है और उनको जानकारी दी नहीं जा रही है। सीधा साधा इसका मतलब यही निकलता है कि बिहार की सरकार, नीतीश बाबू की सरकार अब केवल जंगल राज चला रही है। इसके अलावा इसको और कोई नाम नहीं दिया जा सकता। जिन लोगों की नौकरी आज जा रही है, 13,000 लोग हैं, उसके बारे में नीतीश सरकार क्या बोलेगी पता नहीं। क्योंकि नीतीश बाबू तो अब कहते हैं कि हमने 50 लाख लोगों को नौकरी दी है। पहले तो उन्होंने ये इसका कोई डाटा नहीं दिया, किन 50 लाख लोगों को नौकरी मिली है ये जरा बता दें। और फिर ये वादा करते हैं कि पिछले 20 साल में हमने 50 लाख लोगों को नौकरी दी, अगले 5 साल में हम 50 लाख और लोगों को नौकरी देंगे। जनता अब इतनी बुद्धू नहीं है, वो समझती है कि कब उनके आंख में धूल झोंका जा रहा है। 35 सालों से धोखा खाई हुई ये जनता अब नहीं मानेगी। और ये जो 13,000 परिवार हैं जिनकी नौकरियां अभी आप खा रहे हैं, जयसिंह एंड कंपनी, उनकी हाय आपको जरूर लगेगी और बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी। इस बार वो एक नया विकल्प जरूर लाएगी जो जनसुराज की सरकार होगी। और जनसुराज की सरकार बनते ही 100 ऐसे मोस्ट करप्ट ऑफिसर्स को इमीडिएटली बर्खास्त करके उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चलाए जाएंगे। ये हमने वादा किया हुआ है।
प्रशांत जी ने खुले मन से कहा हुआ है। उन सारे भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों को और उनके बच्चों तक को वो पाई पाई चुकानी होगी जो उन्होंने बिहार के में भ्रष्टाचार फैलाकर कमाया है। जी सर, पूरा बिहार में जब जाते हैं, लैंड रिफॉर्म्स की जब बातें आ जाती है तो जमीन विवाद, मर्डर, आए दिन घटनाएं, तो लोग कहते हैं कि सर क्या बताएं, जहां भी जाते हैं तो सीओ और जहां भी जाते हैं दलालों का ऐसा अड्डा बना है कि 50,000 1 लाख तो वैसे भी लूट लेता है, मतलब म्यूटेशन में। अब जब बात आती है कि जमीन का जो मामला है उसमें करप्शन और भू राजस्व विभाग में उगाही बहुत ज्यादा है। लोग कहते हैं कि सर आप लोग को क्या बताएं, आप लोग पत्रकार हैं, जीरो से लेवल से कमीशन तक सेट है, मंत्री तक, और ये बातें आप इसको जांच करवा लीजिए ना सर, हम लोग तो बोल रहे हैं, आप जांच करवाया जाए इस पर में। क्या जांच करवाने का सिलसिला जब इतनी ज्यादा है तो नीतीश कुमार एंड उनकी जो सिस्टम है, क्या इस पर में एक भी बार जवाब नहीं दे रहे? आपने जो कहा वो तो मेरी बातों को जस्टिफाई कर रहा है। मैं बार बार लोगों से कहता हूं, बिहार में भ्रष्टाचार की शुरुआत विधायक और मंत्री के दिमाग से होती है और उसका भी कारण है। जो विधायक और मंत्री चुनाव लड़ने गए थे उन्होंने पहले टिकट लेने के लिए 5-7 करोड़ खर्च किए और फिर चुनाव जीतने के लिए 7-10 करोड़ खर्च किए। अगर जीत गए, विधायक बने, उनकी पार्टी जीत गई, उनमें से कुछ मंत्री बने, तो इन विधायकों और मंत्री के दिमाग में जो पहला ख्याल आता है वो ये कि वो जो 15-20 करोड़ रुपए चुनाव के लिए लगाए हैं उसकी उगाही कैसे की जाए। और जब वो इस उगाही को करने लगते हैं, ठेकेदारों से पैसे लेते हैं, अपने सीनियर ऑफिसर से पैसे लेते हैं, ठेकेदार इंजीनियर से पैसे लेता है, सीनियर ऑफिसर अपने जूनियर ऑफिसर से पैसे लेता है। ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक हर आदमी किसी भी सरकारी दफ्तर में जाए तो उसका कोई भी काम बिना पैसा दिए, बिना घूस दिए नहीं होता। और जो बात आपने कही उसमें भी यही बात निकल कर आती है, जो घूस हम और आप किसी भी सरकारी दफ्तर में देते हैं उसके तार मंत्री और विधायक से जुड़े होते हैं। और मंत्री और विधायक अगर वो 20 करोड़ कमा सकते हैं और देखते हैं कि कमा रहे हैं तो वो 200 करोड़ कमाने के लिए हाथ मारते हैं। आपने देखा है कि एक चीफ इंजीनियर के घर से 200 करोड़ रुपए बरामद हुए और यहाँ बिहार में हर दूसरे दिन एक पुल गिर जाता है। इन दोनों को आप जरा मिला कर देखें तो आपको समझ में आएगा कि भ्रष्टाचार की क्या हालत है। और जयसिंह जैसे ऑफिसर जो पैसा खिला खिलाकर 9 साल तक एक पोस्ट पर बने हुए हैं, वो तो इस बात की जीती जागती तस्वीर है कि बिहार में भ्रष्टाचार का क्या आलम है। सर क्या लग रहा है कि ये जो 13,000 सर्वेक्षण कर्मी है स्पेशल सर्वे में, इन जनसुराज से भी अपेक्षाएं बहुत है कि हम लोग तो अब रोड पे आ गए हैं, जनसुराज की तरफ से और आपके तरफ से क्या नसीहत देंगे? अभी तो हम उनसे यही कहेंगे कि वो नीतीश सरकार की इन खामियों को जनता तक पहुंचाए, जनता से ये वादा ले कि इस सरकार को अब रहने नहीं देना है। 2 महीने की बात है, जनसुराज की सरकार बनी, अगर जनता के आशीर्वाद से जनसुराज की सरकार बनी तो ये वादा है कि ऐसे हर उस व्यक्ति को जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके साथ नीतिगत तरीके से और न्यायोचित तरीके से व्यवहार किया जाएगा और उसके लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे कि उसके साथ न्याय हो। ये सर्वेक्षण कर्मी अब कह रहे हैं कि हम लोग अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा ही रहे हैं, तो ऐसे में सबका साथ बहुत जरूरी होता है। हम लोग जिस हालात में हैं, तो जनसुराज की तरफ से कितना साथ और मिलेगा? जनसुराज का साथ उनको तभी मिल सकता है जब हम सरकार में आए। हम अभी उनको केवल जनता को जगाने के काम में लगाना चाहते हैं। उनसे रिक्वेस्ट यही है कि आप जनता को बताइए कि नीतीश सरकार में कैसे भ्रष्टाचार है। भ्रष्ट ऑफिसर जैसे जय सिंह हैं
वैसे ऑफिसर की भरमार लगी हुई है, जिसके कारण जनता की आम जिंदगी त्रस्त हो गई है। लेकिन सर इसमें क्या है कि जो सोशल मीडिया के लोग हैं, स्वतंत्र पत्रकार, वो तो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जो समझ रहे होंगे जो नेशनल या फिर सरकार के तरीके से काम कर रही सरकार है, वो बिल्कुल थोड़ा पीछे हट गई है। तो ऐसे में ये सोशल मीडिया पे हाईलाइट मुद्दा हम लोगों ने कर दिया है, सरकार तक बात पहुंच रही है। लेकिन सर क्या लग रहा है कि अब इन्हें आमरण अनशन पे जो लोग 14 लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, हालत खराब चल रहा है लोग का, क्या कुछ सर रास्ता निकलेगा ऐसे? मुझे लगता है कि ये सरकार बिल्कुल चेतना शून्य हो गई है। मुझे लगता नहीं है कि वो अपनी अर्ध चेतना से या विक्षिप्त अवस्था से जगेगी, और मैं नहीं चाहता कि हमारे यहाँ जो लोग हैं वो इसके कारण किसी तरह से अपनी जान गंवाएं या इसकी चिंता करें। उन्हें तो अब केवल 2 महीने की बात है, ऐसा भी नहीं कि बहुत समय। लेकिन सर जैसे का बहुत डर आ गया है इन लोगों की, हम लोगों को तो फाइनली हटा ही दिए, लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि हम सोचेंगे, कुछ दोबारा फिर इस पे रिसर्च करते हैं, सोचते हैं, लेकिन कि ये लोग तो बिल्कुल ये हो गया है, अब कोई उम्मीद नहीं। ये सरकार चेतना शून्य है, और इनसे किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद करना बेमानी है। हम लोगों से भी ये उम्मीद करते हैं आपके चैनल से कि वो इन लोगों का साथ दें और इनकी बातों को सुनकर ये भरोसा करें कि जब तक नीतीश बाबू की सरकार या ऐसी सरकारें यहाँ रहेंगी, तब तक उनका और उनके बच्चों का भला नहीं होने वाला। सर एक सवाल कि आखिर क्यों नहीं 15-20 या 22-25 दिन में एक भी बार जयसिंह कॉन्फ्रेंस कर लेते या किसी से बात कर लेते, एक भी बार इन्होंने कोशिश नहीं किया? आखिर इसके पीछे तो बहुत, ये तो वही बात है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सरकार बिल्कुल चेतना शून्य है, और जिस ऑफिसर का नाम आप ले रहे हैं उस ऑफिसर के पेट में इतना माल जा चुका है कि अब उसको किसी और की चिंता नहीं है। ये नौकरशाह, अफसरशाह, या फिर इस डिपार्टमेंट को फुल्ली फाइनली अपना समझ रहे हैं ताकि कोई कुछ? जी हाँ, आप जो कह रहे हैं वो उसका सही इंफरेंस निकलता है जी। और इसी तरह का केस मेरे पास और भी आया है, जो इतने सारे ग्राम पंचायती राज के अंदर गांव में वार्ड सचिव नियुक्त किए गए थे 2017 में। 5 साल उनको रगड़ा गया, उनसे काम लिया गया, और इन 5 सालों में उनको 1 पैसा नहीं दिया गया जी। इस बात को देखकर एक बार फिर से यही लगता है कि यहाँ की सरकार बिल्कुल चेतना शून्य हो गई है। और हमने उनसे भी मुलाकात की, और उनकी तरफ से भी हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि वो अपने द्वारा दिए गए इन सेवकों का, जो वार्ड सेवक बनाए थे आपने, इनके परिवारों का ध्यान करें। इनको आपने 5 साल तक एक धेला नहीं दिया है। इनके परिवारों की सोचकर इन्हें कुछ तो इंटरिम राहत दीजिए। अगर इंटरिम राहत भी नहीं मिलती तो फिर तो 2 महीने के बाद सरकार अपना वर्डिक्ट सुनाएगी। तो सर ओवरऑल सारे डिपार्टमेंट के आईएएस का यही हाल है? लगता तो यही है बिहार में, क्योंकि बिहार की जनता हर एंगल से परेशान है, और चाहे आप जिस किसी सरकारी दफ्तर में जाएं, आपका छोटा से छोटा काम बिना पैसा दिए, बिना घूस दिए नहीं होता। ये तो आम जनता भी जानती है। दुख की बात है फाइनली, बिल्कुल। तो जिस ये मसला जो है लैंड रिफॉर्म्स को लेकर के और भूमि राजस्व विभाग बिहार सरकार का जो हालात है उसको लेकर के कहा जा रहा है, तमाम ऐसे लोग कह रहे हैं, आप पूरे बिहार के लोगों से जब बात कीजिएगा कि पूरा डिपार्टमेंट ही करप्ट है, और ऐसे में क्या कहा सकता है, नीतीश कुमार के बारे में क्या कहा जा सकता है, वो अब कितना संज्ञान ले रहे हैं, अपने अधिकारी को क्या कुछ कह रहे हैं, या फिर क्या ट्रांसपेरेंट